Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a new system of unit is proposed in which mass is alpha kilogram. Unit of length, ये तो हो गई unit of mass which is alpha kilogram. Unit of length is given as beta meter and unit of time is given as gamma second. How much will 5 joule measure in this new system? तो हम इस नए सिस्टम में 5 जूल को कैसे मेजर करेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। एक हमें सिस्टम दे रखा है और दूसरे सिस्टम के लिए हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो जो सिस्टम हमें गिवन होता है उसको हम क्या मानते हैं, एसआई मानते हैं, क्योंकि 5 जूल, जूल जो है वो किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। एसआई में जूल जो है दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिट, एसआई में ये होती है। तो एक तो हमें एसआई दे रखी है नंबर सिस्टम, और एक हमारे पास क्या है, नया सिस्टम है, न्यू सिस्टम, हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, न्यू सिस्टम, इसको नाम दे दिया। अब एसआई में हमें n1 की वैल्यू तो दे रखी है, जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 5, ठीक है। m1 की वैल्यू हमें गिवन है, m1 हमने क्या मान लिया, 1 किलोग्राम मान लिया, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। L1 हमने कितना मान लिया, 1 मीटर मान लिया स्टैंडर्ड वैल्यू, और T1 हमने कितना मान लिया, 1 सेकेंड मान लिया, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है। और नए सिस्टम का हमें गिवन है n2 की वैल्यू, तो हमें फाइंड आउट करनी है कि कितना हम मेजर करेंगे। m2 हमें गिवन है किसके इक्वल है, m2 गिवन है अल्फा किलोग्राम के। L2 जो है वो किसके इक्वल है, वो हमें गिवन है बीटा मीटर के। और जो T2 है वो किसके इक्वल है, गामा सेकेंड के इक्वल है। तो ये हमें पता है। अब हमें पता है कि एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है। एनर्जी के अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, तो वो हमारे पास आता है दैट इज इक्वल्स टू m1 L2 T-2, इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं दूसरे सिस्टम में, मैंने मान लिया कि ये जो फॉर्मूला है नए सिस्टम में वो हमारा क्या है, m की पावर a है, l की पावर b है और t की पावर c है, ये हमने मान लिया नए सिस्टम में, ठीक है, न्यू सिस्टम में हमने ये मान लिया। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे, इन दोनों को अगर मैं क्या करती हूँ, कंपेयर करती हूँ, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास ए बी सी की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी मेरे पास, ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, और सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है n2 का वो होता है n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b एंड T1 अपॉन T2 की पावर C, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें M1 M2 L1 L2 T1 T2 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी एक टेबल में लिख रखी है, ABC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करनी। N1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, M1 जो था 1 किलोग्राम था, और ये कितना गिवन था, अल्फा किलोग्राम, और A की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। सिमिलरली L1 1 मीटर था, L2 बीटा मीटर था, और B की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। सिमिलरली T1 हमारा जो था 1 सेकेंड था, ये गामा सेकेंड है, और C की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो हमारे पास आती है वो आती है 5 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर के बराबर आती है। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस वैल्यू को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा n2 n2 n2, तो n2 की जो वैल्यू आती है वो आपकी आती है 5, गामा इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, बीटा भी इनवर्स में हो जाएगा, ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, और गामा 2 आ जाएगा। तो ये हमारी नए सिस्टम में 5 जूल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, n2 इक्वल्स टू 5 गामा अल्फा इनवर्स बीटा -2 गामा पावर 2। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।